दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लेजेंडरी मिस्टीरियस एंशिएंट लॉस्ट सिटीज के बारे में, जिनके बारे में जानने के बाद आप चौंक जाएंगे और आपके मुंह से केवल एक ही चीज निकलेगी कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द लॉस्ट सिटी ऑफ सीजर्स। दोस्तों आपको बता दें कि द सिटी ऑफ सीजर्स एक बहुत ही मिस्टीरियस और चौंका देने वाली एंशिएंट सिटीज में से एक है और आज तक इसके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए जाते हैं। माना जाता है कि ये लॉस्ट सिटी पैटागोनिया के लैंड्स में कहीं पर हो सकती है, जो कि चिली और अर्जेंटीना के आसपास मानी जाती है। अगर हम इस लॉस्ट सिटी की हिस्ट्री पर एक नजर डालें तो हमें ये सिटी बहुत ही ज्यादा अमीर और सोने चांदी से भरपूर दिखाई देती है और माना जाता है कि इस सिटी में बहुत सारा प्राचीन खजाना मौजूद है। हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि इस सिटी में रहने वाले लोगों की पेल स्किन थी और ये दिखने में जायंट्स के जितने लंबे होते थे और इसका खजाना खोजने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के द्वारा कई मिशंस चलाए जा चुके हैं, लेकिन इस लॉस्ट सिटी के बारे में किसी के भी हाथ कुछ नहीं लगा है। नंबर 9, पर्परिकॉन। पर्परिकॉन उन एंशिएंट सिटीज में से एक है जो कि अपनी कॉम्प्लेक्स बनावट और इसके अंदर मौजूद प्राचीन मंदिर की रहस्यमय बनावट के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि इस सिटी की शुरुआत लगभग 5000 बीसी में हुई थी और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 7000 साल पहले बल्गेरिया के जंगलों में इस सिटी की शुरुआत हुई थी। अगर हम इस सिटी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एंशिएंट थ्रेस के समय में डायोनिसस का टेम्पल बनाया गया था, जो कि उस समय का सबसे फेमस टेम्पल माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्परिकॉन उन कुछ खास जगहों में से एक है जिसको कि रोमन्स के द्वारा लाख कोशिशों के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका था, लेकिन 13वीं सेंचुरी में इस जगह को खाली कर दिया गया और धीरे धीरे ये सिटी पूरी तरह लॉस्ट हो गई। नंबर 8, द लॉस्ट सिटी ऑफ इंडियाना जोन्स। इसके बाद अब हम आपको एक ऐसी लॉस्ट सिटी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि यह सिटी इजिप्ट में तानिस में देखी गई थी, जो कि हजारों साल पहले किसी सैंड स्टॉर्म की वजह से लोगों के सामने आई। अगर हम इस तानिस के पास्ट के बारे में बात करें तो ये 21 और 22 डायनेस्टी के वक्त एंशिएंट इजिप्ट की कैपिटल हुआ करती थी, जिस पर तानिस किंग्स राज किया करते थे और उस समय की यह सिटी बहुत ज्यादा अमीर ट्रेड सेंटर भी हुआ करती थी और यहाँ नाइल डेल्टा होने के कारण यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ साथ नाइल डेल्टा सूखने की वजह से यहाँ पर सॉल्ट के बड़े बड़े भंडार बन गए, जो कि इसके लॉस्ट के खोजे जाने का मेन रीजन बने। नंबर 7, ओट्रार। एंशिएंट सिटी ऑफ ओट्रार एक बहुत ही रहस्यमयी और सबसे ज्यादा फेमस एंशिएंट सिटीज में से एक है। माना जाता है कि यह सिटी आज के मॉडर्न कजाकिस्तान में मौजूद है, जो कि सेंट्रल एशिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज में से एक है। पर आज तक यह सवाल बना हुआ है कि आखिर कौन वो लोग होंगे जिन्होंने इस अमेजिंग सिटी को बनाया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस सिटी को लगभग 550 बीसी में पर्शियन एम्पायर के दौरान बनाया होगा। आपको बता दें कि इस सिटी पर लेजेंडरी किंग जंगिस खान ने भी कब्जा किया और इसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन जंगिस खान की मौत के बाद यह फिर से एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया। लेकिन कुछ समय के बाद यह सिटी सैंडस्टॉर्म और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से खाली हो गई और उसके बाद गुम हो गई। आपका ऐसी लॉस्ट सिटीज के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, एडुलिस। हाल ही में हुई एक्सपेडिशन से द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्च के बारे में पता चला है, जिनको कि एंशिएंट सिटी एडुलिस से खोजा गया है और ये नॉर्थ इथियोपिया में स्थित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अमेजिंग सिटी 1st सेंचुरी एडी में एक्सुमाइट किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी, क्योंकि यहाँ से ही ईस्ट से वेस्ट तक ट्रेड किया जाता था। ट्रेड के मामले में ये सिल्क रोड और एम्बर रोड से भी ज्यादा फेमस थी। यह सिटी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि नॉर्थ अफ्रीका क्रिश्चियन रिलीजन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक थी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद इन क्रिश्चियन चर्चेस को ही क्रिश्चियंस की शुरुआती चर्चेस के रूप में देखा जाता है और इसके बाद से ही ये रिलीजन बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। नंबर 5, एंशिएंट संकन विलेज। दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को इंग्लैंड के कोस्ट पर एक अंडर वाटर सिटी मिली है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट यॉर्कशायर का लॉस्ट एटलांटिस कह रहे हैं। पर आपको बता दें कि यह मेडिवल टाउन है जिसका नाम रेवेंसर ऑड है, जो करीब पिछले 650 सालों से गायब है। इस टाउन को 1500 साल पहले बनाया गया था और उस समय ये एक पोर्ट टाउन हुआ करता था और इसी कारण से इसे कोस्ट पर बनाया गया था। लेकिन साल 1362 में आए भयानक तूफान और बाढ़ ने सी लेवल को बढ़ा दिया, जिस कारण से ये पूरा टाउन पानी के अंदर डूब गया
जिसके बाद हाल ही में इसको खोजने की सारी जिम्मेदारी हल्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैनियल पार्सन्स ने ली थी। उन्होंने ही इसका सारा खर्च उठाया और करीब पानी के अंदर 25 एकड़ एरिया को खोजने के बाद उन्हें इस सिटी के एविडेंस मिले। नंबर 4, काउपांग। इस सिटी की शुरुआत साल 780 में की गई थी, जो वेस्टर्न नॉर्वे के एक कोने पर मौजूद थी। आपको बता दें कि यह टाउन बाकी सभी वाइकिंग टाउन के जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन यह एक बस्टलिंग सिटी जरूर थी जो हर तरह से समृद्ध थी, क्योंकि इसकी इकोनॉमी बाकी सभी से ज्यादा थी और यहाँ के लोग दूसरे लोगों के साथ ट्रेड करते थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नॉर्वे में खोजी गई पहली फंक्शनिंग सिटी थी, पर शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह सिटी केवल 100 सालों तक ही ठीक तरह से चली और उसके बाद इसकी तरक्की देखकर कई और वाइकिंग टेरिटरीज जलने लगी और साल 8th सेंचुरी में इसके ऊपर दानिश वाइकिंग ने हमला कर दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। मगर हिस्ट्री में कहीं पर भी इस जगह हुए बैटल का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसे 10th सेंचुरी में ही खाली कर दिया गया था। नंबर 3, एस्डॉक कॉक थॉम। इस एस्डॉक कॉक थॉम नाम के टेंपल को 1980s में एक रेफ्यूजी कैंप की तरह यूज किया जाता था, पर असल में ये एक टेंपल है जो भगवान शिव के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे सिविल वॉर के दौरान पूरी तरह से डैमेज किया गया था। लेकिन आज के समय एक पूरी तरह रिपेयर हो चुका है और न केवल ये रिपेयर हुआ है बल्कि आज ये एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी है जिसे आज हजारों लोग घूमने आते हैं या कहें इसका इतिहास जानने आते हैं, क्योंकि ये टेंपल कोई साधारण टेंपल नहीं है, क्योंकि इसे खमेर एम्पायर के द्वारा बनवाया गया था जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े किंगडम्स में से एक है। इसे 11th सेंचुरी में एक सिटी की तरह भी यूज किया जा चुका है, पर उसके बाद ये सिटी तब से लेकर पिछली कुछ सदियों तक खाली पड़ी हुई थी और जंगल में गुम गई थी, जिसे हाल ही में 19th सेंचुरी में खोजा गया है। नंबर 2, नॉरिया। नॉरिया एक बहुत पुरानी लॉस्ट सिटी है जिसके बारे में प्लाइनी द एल्डर ने 1st सेंचुरी एडी में एक टेक्स्ट लिखा था। इसके बारे में जूलियस सीजर का कहना था कि यह सिटी एक सेल्टिक किंगडम नॉरिकुम की कैपिटल रह चुकी है और ये आज के समय ऑस्ट्रिया में कहीं ईस्टर्न आल्प्स में मौजूद है। आपको बता दें कि इस सिटी को आज तक कभी खोजा ही नहीं गया और ना ही किसी को यह पता है कि यह सिटी सच में एग्जिस्ट करती है या फिर एक मनगढ़ंत कहानी है। पर अगर रोमन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो पता चलता है कि सेल्टिक किंगडम नॉरिकुम सबसे पहले वेपनरी को बनाने वाला किंगडम था, क्योंकि यहाँ के लोग एक तरह के मेथड का उपयोग कर तलवार बनाते थे। पर इस सिटी पर एक बार हमला हुआ था और उसे तबाह कर दिया था, जिसके बाद वहां रहने वाले सभी लोग एक सुरक्षित जगह पर चले गए थे जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा सका और उस जगह का नाम नॉरिया था। नंबर 1, द लॉस्ट सिटी ऑफ दुबई। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं और जाने भी क्यों ना, क्योंकि ये 21st सेंचुरी की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस जगह जो है। पर शायद ही आप में से किसी को पता होगा कि दुबई में मौजूद रेगिस्तान में कई एंशिएंट सिटीज मौजूद हैं जो रेत के नीचे दफन हैं। और ये कोई मिथ नहीं है, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में आज से 1 लाख साल पहले भी लोग रहा करते थे। सबसे पहले यहाँ केव पीपल रहा करते थे जो शिकार कर अपना भोजन बनाते थे और उसके बाद ही धीरे धीरे फार्मर्स में बदल गए और फिर उन्होंने अपने सिविलाइजेशन को बनाना शुरू कर दिया। और उन्हीं सिविलाइजेशंस में से एक तो लैंड ऑफ मैगन ही है, जो ओमान की मॉडर्न बॉर्डर पर मौजूद एक एंशिएंट सिटी है। आपको बता दें कि यह मिडिल ईस्ट में सबसे पहले ब्रॉन्ज सप्लाई करने वाला सिविलाइजेशन था, पर आज के समय में भी कई सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन वहां रेत के नीचे दबे हुए हैं और शायद आने वाले भविष्य में उन्हें खोज लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।